अपनी प्रेमिका के प्यार को सुनिश्चित करने के लिए एक महिला ने अपनी राशिकोष उतारकर उसे प्यार के प्रतीक के रूप में दे दिया। एक मार्मिक विदाई के बाद उसने अनिच्छा से ताबूत बंद कर दिया और उसे जंजीरों से बांधकर 10 मीटर गहरी जमीन में दफना दिया। 200 साल बाद वह छोटा शहर एक आधुनिक बंदरगाह बन गया और आश्चर्यजनक रूप से वह महिला अभी भी जीवित है और एक शक्तिशाली युयान में बदल गई है। पता चला कि वह एक मृत चुड़ैल थी, लेकिन जब वह उस बदमाश को भूल गई थी तभी वह जमीन से बाहर निकली। कुछ ही दिन पहले मजदूरों की नजर एक ताबूत पर पड़ी थी। उसे जंजीरों से बंधा हुआ देखकर फोरमैन ने उसे कोई खजाना समझकर तुरंत एक पाइप रिंच उठाया और उसे काट दिया। उसे क्या पता था कि एक राक्षस बाहर आने वाला है। ताबूत से खून का फव्वारा बह रहा था। इससे पहले कि कोई बच पाता, एक काली आकृति प्रकट हुई और मजदूरों को चूसकर उनका खून पी गई। पता चला कि जिंदा दफनाया गया बदमाश वास्तव में एक पिशाच था। आखिरकार आजाद होकर वह तुरंत घर की ओर भागा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने 200 साल गंवा दिए हैं। दुनिया काफी बदल गई थी और लोगों के कपड़े बिल्कुल बेढंगे हो गए थे। सौभाग्य से उसका घर अभी भी वहीं था, लेकिन जर्जर हवेली का नजारा दिल दहला देने वाला था। वह जल्दी से अंदर गया, पुरानी यादों को ताजा करता रहा। सोफे पर बैठे 2 बच्चों से बिल्कुल बेखबर उलझन में छोटे लड़के ने ध्यान से देखा कि वह आदमी बिल्कुल दीवार पर लगी तस्वीर जैसा दिख रहा था। परिवार की मुखिया, प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। सिस्टर जिन अचानक प्रकट हुई और उस धोखेबाज को भगाने की कोशिश कर रही थी। अपनी पहचान साबित करने के लिए कॉलिन ने अपनी बेल्ट से जमीन में छिपा हुआ स्विच घुमाया। अगले ही पल एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया में चिमनी का शीशा धीरे धीरे पीछे हट गया और एक गुप्त कमरा दिखाई दिया जिसके बारे में उसके मालिक को भी पता नहीं था। अपने सामने का दृश्य देखकर सिस्टर जिन वहीं अवाक रह गईं, क्योंकि पौराणिक पूर्वज एक पिशाच थे। वह मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन घबरा गईं। लेकिन पता चला कि उन्होंने बहुत ज्यादा सोच लिया था। कॉलिन ने न केवल उनके वंशजों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उन्हें गुप्त कमरे में ले गए, ये कहते हुए कि यहाँ